मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। है मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है मातृ शिक्षक संघ। मातृ शिक्षक संघ में हमारा टॉपिक है मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य, यानी कि हम मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य पढ़ रहे थे, जो हमने पिछले वीडियो में शायद 1 स्टेप इसकी कंप्लीट की है। उससे पहले सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक बधाइयाँ, सभी का जीवन मंगलमय हो ऐसी मैं आशा करती हूँ। वंस अगेन ऑल स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर। तो देखिएगा मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य देखते हैं। मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य में मैंने फर्स्ट उद्देश्य आपको शायद लिखवा दिया पिछले वीडियो में, लेकिन फिर वापस देख लीजिएगा इसको कि मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य, यानी कि मातृ शिक्षक संघ के ऐसे कौन से उद्देश्य हैं जिनके द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि माता ही परिवार में माता ही बालक की प्रथम गुरु होती है, प्रथम शिक्षक होती है। माता के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसको प्राप्त करके बालक संस्कारवान बनता है और बालक में संस्कार उत्पन्न होते हैं, बालक संस्कारित बनता है। तो इसलिए महिलाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए, यानी कि महिलाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए, यानी मातृ शिक्षक महिलाओं को शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए, विद्यालय से जोड़ने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। इसमें देखिएगा फर्स्ट उद्देश्य है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, यानी कि महिलाओं को यह अनुभव कराना, महिलाओं को यह महसूस करवाना कि उनको भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, उनको भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है, समान संघ बनाने का उनको भी अधिकार है। जिस प्रकार से विद्यालय में शिक्षक संघ बनता है, उसी प्रकार से महिलाओं को भी पुरुषों के समान संघ बनाने एवं विद्यालय से संबंधित संघ में भाग लेने का अधिकार होता है। यानी कि विद्यालय में जो संघ बना होता है शिक्षक अभिभावक संघ, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी मातृ शिक्षक संघ बना हुआ होता है। मातृ शिक्षक संघ में भाग लेने का महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सेकंड है बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्रदान करना। बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्रदान करना। बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्रदान करना, यानी कि बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्रदान करने से वो समाज में शिक्षा प्राप्त करके, यानी कि शिक्षा प्राप्त करके वो समाज में अपना एक स्थान बनाए। तो बालिकाओं को समाज में उचित स्थान प्राप्त करने, यानी कि उचित स्थान प्रदान करने, साथ में सामाजिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने। किनको? बालिकाओं को सामाजिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उनके अधिकारों का ज्ञान करवाना, यानी कि बालिकाओं को उन अधिकारों से अवगत करवाना कि समाज में उनकी क्या स्थिति है और शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज में उनको किस प्रकार से उचित स्थान प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट है थर्ड है बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। थर्ड उद्देश्य है बालिकाओं को प्रोत्साहित करना, यानी कि मातृ शिक्षक संघ का यह उद्देश्य होता है कि महिला शिक्षकों के द्वारा बालिकाओं को प्रोत्साहित करना, यानी कि विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी कि बालिकाओं को विद्यालय में जाकर जो शिक्षा प्राप्त करती है उन शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। क्योंकि महिला शिक्षक के द्वारा, यानी कि महिला शिक्षक के द्वारा कही हुई बालिकाओं से बात बहुत प्रभाव डालती है, तुरंत प्रभाव डालती है। एक माता जिस प्रकार से बालिकाओं को समझाती है, उसी प्रकार एक महिला शिक्षक के द्वारा यदि बालिकाओं को समझाया जाए, बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए, तो उसका तुरंत प्रभाव बालिकाओं पर पड़ता है। इसलिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य बनाए गए, मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट है फोर्थ है शिक्षा के प्रति जागरूकता। फोर्थ है शिक्षा के प्रति
जागरूकता। शिक्षा के प्रति जागरूकता यानी कि मातृ शिक्षक संघ के द्वारा माताओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना, यानी कि मातृ शिक्षक संघ का ये उद्देश्य रहा है और मातृ शिक्षक संघ की जो स्थापना की गई है उसका ये उद्देश्य रहा है कि महिलाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना, महिलाओं को ये बताना कि शिक्षा से किस प्रकार, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालिकाएं या महिलाएं किस प्रकार से समाज में अपना स्थान बना सकती है, समाज में अपना स्थान रख सकती है और समाज में अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति वो अपने दायित्वों को निभा सकती है। इस प्रकार से शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करवाना, साथ में बालिका शिक्षा के प्रति यानी कि बालिका शिक्षा के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, बालिका शिक्षा के मार्ग में जो रुकावटें आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनको दूर करना किसके द्वारा? शिक्षा के प्रति जागरूकता। शिक्षा के प्रति जागरूकता अगर उत्पन्न होगी तो बालिका के मार्ग में या महिलाओं के मार्ग में जितनी भी समस्याएं आती है उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन जागरूकता किसके प्रति होगी? शिक्षा के प्रति। नेक्स्ट है फिफ्थ है बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना। बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ना यानी कि बालिकाओं के चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी यानी कि बालिकाओं का शारीरिक विकास भी हो, बालिकाओं का नैतिक विकास भी हो, बालिकाओं का चारित्रिक विकास भी हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार से बालिका का विकास हो, यानी कि बालिकाओं का चहुमुखी विकास हो। इसके लिए मातृ शिक्षक संघ की यानी कि महिला शिक्षकों के द्वारा मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई और मातृ शिक्षक संघ की स्थापना करने के पीछे ये उद्देश्य था कि बालिकाओं का विकास हो और बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, यानी कि बालिकाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, इसके लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि बालिकाओं का चहुमुखी विकास हो, यानी कि बालिकाओं का चहुमुखी विकास करने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई, जिसको बालिकाओं के विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट है सिक्स है माताओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन। माताओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। माताओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन यानी कि नवीन शैक्षिक योजनाओं के संचालन के लिए और क्रियान्वयन के लिए, यानी कि जो नवीन शैक्षिक योजना बनती है, नवीन शैक्षिक योजनाएं जो आती है विद्यालयों में, उनके संचालन के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए माताओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है, यानी कि माताओं का महिला शिक्षकों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जाती है, जिससे इस संघ के माध्यम से यानी कि इस संघ के माध्यम से महिलाओं को या बालिकाओं को ये नवीन शैक्षिक योजनाएं प्राप्त हो सके। नवीन शिक्षा के प्रति जो योजनाएं होती हैं, जो उनके योजनाओं के जो भी कार्य होता है, जो योजनाएं बनाई जाती है, उनका लाभ बालिकाओं को मिल सके। नेक्स्ट है 7 है बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने की अवधारणा का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार का प्रचार प्रसार करना। क्यों? क्योंकि संघ के महिलाओं सदस्यों के द्वारा, संघ के जो महिला सदस्य हैं उनके द्वारा अन्य महिलाओं को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक बनाना, बालिका शिक्षा के बारे में जानकारी देना, बालिका शिक्षा के बारे में बताना। तो कहने का मतलब ये है कि बालिकाओं को भी बालकों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस बात का प्रचार प्रसार करना
और इस बात का प्रचार प्रसार करने के लिए संघ की जो सदस्य महिलाएं होती हैं उनके द्वारा अन्य महिलाओं को बालिका शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करना, बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है 8 है दायित्व की भावना का विकास। दायित्व की भावना का विकास। दायित्वों की भावना का विकास यानी कि विद्यालय गतिविधियों एवं विकास में, यानी कि विद्यालय की जो गतिविधियां होती है, अब विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां भी होती है और सशैक्षिक गतिविधियां भी होती है। तो विद्यालयों में जो शैक्षिक और सशैक्षिक गतिविधियां होती हैं उनके विकास में महिलाओं को सहयोग प्राप्त करने की या महिलाओं को या बालिकाओं को सहायता प्रदान करने की सर्वोत्तम विधि मातृ शिक्षक संघ है। यानी कि महिलाओं को सहायता प्राप्त हो, महिलाओं को सहयोग प्राप्त हो, इसके लिए सर्वोत्तम विधि महिला शिक्षक संघ है, मातृ शिक्षक संघ है। क्योंकि इसमें महिलाओं के द्वारा, यानी कि जो मातृ शिक्षक संघ है उसके द्वारा महिलाओं में दायित्वों का विकास होता है, महिलाओं में कर्तव्य की भावना, कर्तव्य पालन करने की भावना, महिलाओं में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है 9 है संघ के सदस्य की भूमिका निश्चित करना। संघ के सदस्यों की भूमिका निश्चित करना। संघ के सदस्यों की भूमिका निश्चित करना यानी कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान के लिए, महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, यानी कि महिलाओं की शक्ति को जगाने के लिए, यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं के उत्थान के लिए संघ की सदस्यों की भूमिका निश्चित करना। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का उत्थान हो, इसके लिए संघ के सदस्यों की संघ की जो महिलाएं हैं उनके सदस्यों की भूमिका को निश्चित करना, जिससे ये है कि बालिका इस दिशा में अग्रसर हो सके, यानी कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं का उत्थान हो, महिलाओं का विकास हो, महिला हर कार्य के लिए उत्तरदायित्व की भावना का निर्वहन करे। इसके लिए इस दिशा में महिलाएं, बालिकाएं अग्रसर हो, इसके लिए संघ के सदस्यों की भूमिका को निश्चित किया जाता है। ये आपके मातृ शिक्षक संघ का टॉपिक, यानी कि मातृ शिक्षक संघ के उद्देश्य का टॉपिक कंप्लीट हुआ पूरा। नमस्कार, धन्यवाद।